ममता को टाटा बाय बाय करो, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम। 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। नमस्कार, फोर्थ पिलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, पश्चिम बंगाल का इलेक्शंस लास्ट फेज में है। अभी 2 दिन और बाकी पड़े हैं, 29 को सेकंड फेज है। बड़े मज़ेदार किस्से हो रहे हैं, बहुत रंगीन ये चुनाव है। और सबसे बढ़िया बात है कि इस चुनाव को किसी को पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह हवा बह रही है, किस तरह हवा नहीं बह रही है। सारी चीज़ें जो है अब ये लोग डिस्कस करने में लगे हुए हैं। देखिए, मेरे को थोड़ा अटपटा लगा जब मैं ये देख रहा था। जितने लोग ये जो हम जिसको कहते हैं ना सेफोलॉजिस्ट, और ये जो विशेषज्ञ जो है जो एनालिसिस करते हैं, अपने आप को वोट के जो पारखी समझते हैं, सब लोग बैठ के बड़ा टीवी में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है, क्या हवा चल रही है, नहीं चल रही है। एक्चुअली में लोग कर क्या रहे हैं, लोगों को इस बंगाल की इलेक्शंस के बारे में उनको पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, अंदर खाने में हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसे एक इलेक्शंस है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो 2026 का जो विधानसभा इलेक्शन है पश्चिम बंगाल का, ये एक दूसरे तरह का इलेक्शन है। ये और इलेक्शन के साथ इसको मिक्स नहीं कर सकते, और जो इलेक्शंस हुए हैं पीछे, उनके साथ आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए 2 उदाहरण देता हूँ आपको। पहला उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है 1977 का है, जिस टाइम इंदिरा गांधी 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया कि इलेक्शन होना है 77 में, तब लोगों के मन में क्योंकि 75 के इमरजेंसी में जिस तरह की ज्यादतियाँ हुई संजय गांधी के द्वारा, और इसके कांग्रेस के इस सूत्री कार्यक्रम सब में जो ज्यादतियाँ हुई, लोगों में जो दहशत था, जो भय था, उस भय से निकलने का एक जरिया था वो इलेक्शन। इसलिए उस इलेक्शन को अगर बेस उसके पहले इलेक्शन से किया जाए तो कांग्रेस चारों तरफ थी, कांग्रेस का हारने के कोई चांसेस नहीं था। फिर भी कांग्रेस हारी और इंदिरा गांधी अपनी सीट तक नहीं बचा पाई, रायबरेली से हार गई। कोई सोच नहीं सकता था कि इंदिरा गांधी हारेगी रायबरेली से, वो हार गई। क्योंकि भय से लोग भरोसा में आना चाहते थे। लोग अपना जो अधिकार है, जो अपना इंडिपेंडेंसी है, उसको लोग जीना चाहते थे। इसलिए 1977 में जो है एकदम सफाया हो गया कांग्रेस का ऑलमोस्ट चारों तरफ। और बंगाल का अगर हम कंपेयर किसी से कर सकते हैं तो 2011 में जब 34 साल का वाम फ्रंट का शासन को उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। ममता केवल निमित्त मात्र थी, तब सिंबॉलिक थी। भाई किसी को तो चाहिए था किसी के सामने कोई खड़ा हो। उससे पहले अगर देखा जाए तो ममता का कहीं कोई बेस नहीं था। लोग बेस अब आजकल जो क्या करते हैं, जो इलेक्शंस में जो एनालिसिस कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि किसमें तो साउथ 24 परगना में तो बीजेपी का कुछ था नहीं, बीजेपी 0 थी। हुगली में 2-4 सीटें आई थी और उत्तर 24 परगना में तो कहीं नहीं थे। मतलब आपको बीजेपी को शुरू करना है समझे 0 से। ये एक जो माहौल बनाया जा रहा है इस
एनालिसिस में, वो एनालिसिस मुझे मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये चुनाव ही है जो लोग इतने साल तक, जो इतने इसके बाद जो चुनाव हुए हैं, 2011 के बाद जो चुनाव हुए हैं, 2016 में, 2021 में, लोगों ने अपना मत नहीं डाला, क्योंकि तब अगर थोड़ा मजाक में कहा जाए कि मेरे जो स्वर्गवासी पिता हैं या माता हैं, वो आके वोट डाल के गए थे इस 2 चुनाव में, पर 26 के चुनाव में ये स्वर्गवासी जो लोग हैं वो सब स्वर्ग में ही हैं, वो नरक यहाँ पर आए नहीं हैं वोट डालने के लिए। ये बड़ा फ़र्क है। दूसरा फ़र्क है जो गुंडई यहाँ होती है, ये गुंडे जो है छप्पा वोट, भुआ वोट, जाली वोट, बूथ जैम, सोर्स जैम नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये सब के इस सब के लापता होने के बाद ये जो वोट हो रहा है, ये वोट एक दूसरी तरह का वोट है, ये सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इस वोट के साथ आप 2021 को भी नहीं कंपेयर कर सकते, उसको स्टैटिस्टिक्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ ये वोट दूसरी तरह का वोट है। और मैं ये कहता हूँ कि 2011 में जब ये लोगों ने ठान लिया कि सेम सिचुएशन था तब बंगाल में, ये जो सीपीएम के अत्याचार, सीपीएम के जो दादागिरी, उन लोगों के जो लोकल कमेटी की तरफ से घर घर में जाके बोलना कि सीपीएम के अलावा कोई है नहीं, आपको वोट सीपीएम को देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम देख लेंगे, ये सब दादागिरी, इसके चलते लोगों ने ठान लिया था कि सीपीएम को हटाना है। लोग इसलिए बाहर आके अपना मत के अधिकार को प्रयोग किया और सीपीएम को एकदम धूल चटा दिया। ठीक सेम सिचुएशंस, एकदम सेम सिचुएशंस अब अभी 26 के इलेक्शन में बंगाल में है। लोग तृणमूल के गुंडई से, तृणमूल के दादागिरी से परेशान हैं। लोग इनके जो चटपुंजिए जो नेता हैं, इनके दादागिरी से परेशान है, गांव-गांव में परेशान है, जिले-जिले में परेशान है, गली-गली में परेशान है, मोहल्ले में परेशान है। इस परेशानी से छुटकारा जनता चाहती है। जनता किस ओर देख रही है मुझे नहीं पता, क्या बीजेपी की ओर देख रही है या सीपीएम की ओर देख रही है दोबारा से, या कांग्रेस की ओर देख रही है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि जनता छुटकारा चाहती है। इससे किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा तो 4 मई को पता चलेगा। पर ये कहना कि 2021 में बीजेपी तो यहाँ जीरो थी, वहाँ कुछ नहीं था, कैसे वो कम्पीट करेंगे। जब आंधी बहती है तो सब उड़ जाते हैं, इसलिए इस आंधी को आंधी की तरह देखना चाहिए, किसी स्टैटिस्टिक्स का मोहताज ये है नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप 4 मई को देखेंगे कि एक दूसरी तरह का रिजल्ट आपके सामने आएगा, जो आपने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, शायद किसी ने नहीं सोचा। तो मुझे लगता है कि हमको हर रोज़ देखना पड़ेगा लोगों के मन में क्या है। लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना इशारा देते रहते हैं। लोग जब चुप हो जाते हैं तभी आपको सोचना पड़ेगा उनके मन में कुछ और है, क्योंकि अंदर खाने में क्या बह रहा है किसी को नहीं पता। एक मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं जब 10 लोगों से पूछता हूँ तो 6 लोग नकार जाते हैं, कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा के निकल जाते हैं। शायद 4 लोग में से 2 लोग हाँ ना कुछ नहीं कहते हैं, वैसे ही निकल के चले गए, 2 लोग शायद कुछ बोलें। तो ये चुप्पी का मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये चुप्पी क्यों है, कहाँ है और किस लिए है। आज हमारे 4th पिलर में इतना ही। हम आगे आपके पास आते रहेंगे कुछ और बंगाल की इस इलेक्शंस के खबरें लेकर, और आगे आपको सूचित करते रहेंगे हो क्या रहा है। तो आज इतने ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर इनबॉक्स में लिखें आपको और किस तरह की खबर और किस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए होगा। और जिनका वोट 29 को है वो डालें ज़रूर जाके वोट,
और अपना मताधिकार का प्रयोग करें और ये सोचकर करें कि ये राज्य को, पश्चिम बंगाल को बचाना है। पश्चिम बंगाल के लोगों के जो इच्छा है उसका प्रतिफलन अगर इस इलेक्शंस में होना है तो 4 मई को हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।